जी हाँ, कर्म तपस्या। कर्म करना भी एक तपस्या है। आप अगर ये समझते हैं कि तपस्या किसे कहते हैं, तो ऐसा अनुभूति आपको होगा कि कर्म करना भी एक तप है, और उसी तप से अगर आप अपने आप को उस प्रवृत्ति में लाते हैं जो सत्य मार्ग से जुड़ करके परमात्मा तक पहुंचने की क्रिया है, तो इसको तपस्या कहते हैं। तपस्या का मतलब ये नहीं होता है कि किसी वृक्ष के पास बैठ कर के, किसी पहाड़ की कंदराओं में बैठ कर के हम ईश्वर को याद करें। वहाँ भी उसी क्रिया को किया जाता है कि हम ईश्वर के पास कैसे पहुँच सकते हैं। तो ईश्वर के पास पहुँचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमसे दूर है ही नहीं। ईश्वर कण कण में जब वास करते हैं, कण कण में व्याप्त कर रहे हैं, तो ईश्वर हमारे अंदर भी हैं। लेकिन उनका स्वरूप क्या है, इसको जानने के लिए कर्म करना पड़ेगा। इसको कर्म तपस्या और कर्म योग भी कहते हैं। योग की चारों विधाओं में भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग और ज्ञान योग, चारों विधाओं में ही कर्म सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति करेंगे तो भी कर्म हुआ, ज्ञान योग के लिए भी कर्म करना पड़ेगा, ज्ञान अर्जन के लिए। सांख्य योग के पीछे अगर आप चलते हैं कि सांख्य योग है क्या, तो भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों में प्रवृत्त होकर के एक साथ ले चलने की क्रिया को सांख्य योग कहते हैं। सभी संख्याओं का योग। तो आप अगर ये देखें कि हम कर्म योग में, कर्म तपस्या में जाएं, तो ये कली काल में ईश्वर ने बहुत पहले बहुत लोगों के शरीर के माध्यम से बहुत कुछ कहा है। अगर पवित्र भारत की पवित्र भूमि पर हमारे वेद, पुराण, 6 शास्त्र, गीता, रामायण, नाना प्रकार के धर्मावलंबियों द्वारा दिया गया प्रवचन, सब में यही दिखाया गया है कि परमात्मा हमारे शरीर से कहीं अलग नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा ही रचित ये शरीर है, उन्हीं का ये स्थान है। तो क्यों ना हम इसमें सत्य को धारण करें, तो सत्य कर्म करें। कर्म तपस्या में सत्य कर्म तपस्या सर्वश्रेष्ठ है। सत्य कर्म क्या है कि जो कुछ हम अर्जित करते हैं, जो कुछ हम उपार्जन करते हैं, उसकी जिज्ञासा को छोड़ दें, उसकी लालसा को छोड़ दें, उसकी आशा को छोड़ दें, उसकी तृष्णा को छोड़ दें, केवल कर्म करें। और जो मुझे परमात्मा के द्वारा दिया जाता है उसमें संतुष्ट रहें। इससे भी और गहराई में अगर चलेंगे, इससे भी और अगर कुछ जानना चाहेंगे, तो है निष्काम कर्म फल। जो हम कर्म करते चले जाए, फल की चिंता ना करें। स्पष्ट है, गीता के माध्यम से भी दिया गया है कि फल की चिंता मत कर, तू भी कर्म करो इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो वो फल भगवान अलग से कहीं नहीं देते हैं। कर्म और कर्म फल दोनों एक साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने दोनों हाथ को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो जुड़ता नहीं है ये, लेकिन ये जुड़ जाता है क्या कि विनम्र भाव आपके हृदय से जुड़ करके विनम्र भाव आपकी आत्मा में उत्पन्न होती है कि हम किसी को विनम्रतापूर्वक ये कह रहे हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप प्रणाम के योग्य हैं, नमस्कार के योग्य हैं। इसी को हम कर्म तपस्या में ले सकते हैं, कर्म तपस्या कह सकते हैं। और ये हर मनुष्य के लिए, हर प्राणी के लिए आप ये देखेंगे कि पशु में भी
बहुत प्रकार के पशु हैं, प्रकार अर्थात उनका जो पूर्व प्रारब्ध है। अगर किसी गाय के पास जाते हैं तो सिर भी नहीं हिलाती है, वो आपका देह भी चाटती है। और कोई ऐसी भी गाय हैं कि 10 रस्सियों के बीच में जकड़ी हुई है, फिर भी वो अपना सींग से मारना चाहती है। ये क्या है? तो ये पूर्व प्रारब्ध में आता है कि दैवी गुण और दानवीय गुण, ये दोनों कर्म तपस्या में आता है कि आज जो कोई कर्म नहीं कर पा रहे हैं या कर्म कर भी रहे हैं तो ऐसा कर्म कर रहे हैं जो प्रकृति के विरुद्ध है और उसी को अपना कर्म मान के चल रहे हैं, वो है असत्य कर्म। वो सत्य कर्म कहीं नहीं है, वो सत्य कर्म है और उसका भोग भी वैसा ही है कि 84 लाख जोनी 4 खानियों में उनका सुनिश्चित आना है। आज चाहे वो किसी प्रकार से कुछ भी समझ लें, चाहे नित्य प्रतिदिन वो घी के तले हुए पदार्थों से परिपूर्ण अपने को माने, मैं बहुत ही अच्छा भोजन कर रहा हूँ, अपने को बहुत ही राजा महाराजा की तरह लिविंग रहें, लेकिन एक दिन वो बहुत ज़्यादा उनको हानिकारक होगा, इतने बड़े खाई में गिरेंगे। एकदम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की बात है कि पहले भी हमारे शास्त्रों में देखा गया है और आज भी है कि जिसके पूर्वज गलत ढंग से अर्जित किए हैं या आज भी अर्जित कर रहे हैं गलत ढंग से, वो कहीं शांति से नहीं जी पा रहे हैं और ना उनको शांति चैन की नींद आ रही है। तो कर्म तपस्या में सत्य कर्म को आप लेकर के चलें, ये इसमें तनिक भी संदेह आपके मन में नहीं होनी चाहिए कि हम जो सत्कर्म करने के लिए उद्धृत हुए हैं, संसार में मनुष्य योनि को प्राप्त किए हैं, इसका लाभ कितना अच्छा होगा और इसका अलाभ कितना बुरा होगा। बस आज के दिन में इतना ही।